हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी हिस्ट्री का ये जो पार्ट है ये रीड कर रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट चैप्टर 17 जो रीड किया था, तो उसमें बेटा हमने रीड किया चैप्टर था द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 का विद्रोह। तो इसमें हमने देखा कि ये जो विद्रोह था, ठीक, ये हमारी इंडिपेंडेंस के लिए मतलब इंडिया की आज़ादी के लिए ये स्टार्ट किया गया था। ये पहली स्ट्रगल थी 1857 की। तो ये मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था तो जिसने इस विद्रोह को स्टार्ट किया था। ठीक, एनफील्ड राइफ़ल उन्होंने ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें क्या था कि गाय और सूअर की कहते चर्बी को यूज़ करके जैसे मतलब और उस को मतलब जो वो बारूद था तो उसको मुंह से तोड़ा जाता था। तो इससे क्या था कि हमारा धर्म जो था भी हिंदू मानते थे कि ये भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये मतलब ये रिवोल्ट ये जो था विरोध था ये स्टार्ट किया गया। और इसमें बाकी सब जैसे नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बेगम हज़रत महल, बहादुर शाह जफ़र, तो इन जैसे जो मतलब महान नेता हुए तो इन्होंने इसमें मूवमेंट में पार्ट लिया। बट ये जो फर्स्ट स्ट्रगल थी इंडिया की इंडिपेंडेंस की, तो ये सफल नहीं रही थी। ठीक, क्योंकि सभी जो इंडियन थे वो क्या थे, मतलब अलग अलग थे। ठीक, एकजुट नहीं थे। तो इस वजह से ये मतलब सफल नहीं रही, नाकामयाब रही। ठीक, तो फिर क्या है कि इसके बाद ठीक थोड़े टाइम के बाद फिर मतलब क्या है, जो इंडियन थे तो उन्होंने जो इंडिया की जो मूवमेंट थी, ठीक है, मतलब उसको स्टार्ट किया। मतलब मूवमेंट होता है आंदोलन। ठीक, मतलब एक किसी भी पर्सन के किसी भी मतलब उसके खिलाफ मतलब कुछ काम करना, तो मतलब वो मूवमेंट स्टार्ट की। तो आज हम ये चैप्टर नंबर 18 द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है कि मतलब इंडिपेंडेंट बनना। ठीक, मतलब अपने ऊपर निर्भर करें हम। ठीक, मतलब हमें दूसरे के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर ना होना पड़े। तो ये जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए ये जो मूवमेंट चली, तो आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में रीड करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि फर्स्ट जो स्ट्रगल थी 1857 की, ये तो सफल नहीं रही। तो फिर क्या हुआ, कहते हैं आफ्टर द फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ओपोजिशन क्या होता है कि मतलब जो विरोध करने वाले होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे, ग्रू स्टेडीली। ठीक है, मतलब तेज़ी से आगे बढ़े इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस। मतलब जो इंडियन थे उनके माइंड में एक बात आ गई कि मतलब उन्होंने क्या है, अंग्रेज़ों के विरोध में मतलब वो प्रचार करने लगे। ठीक है, मतलब अंग्रेज़ों के विरोधी हो गए। उनको पता चल गया कि अंग्रेज़ जो हैं, ब्रिटिश जो हैं, ठीक है, वो हमारे मतलब भलाई नहीं चाहते। ठीक, तो कहते हैं पीपल बिगैन टू थिंक, लोगों ने ये सोचना स्टार्ट किया एज टू वाई दे हैड बिकम स्लेव्स। स्लेव्स क्या होता है, गुलाम, कि उन्होंने सोचा कि हम गुलाम क्यों बने। ठीक है, तो कहते कि व्हाट देयर वीकनेसेस, उनकी क्या वीकनेस, क्या कमज़ोरियाँ थी। ठीक है, एंड हाउ देयर शॉर्ट कमिंग्स कुड बी रिमूव्ड, और उन ये जो शॉर्ट कमिंग, ये जो कमियां हैं, उनको कैसे रिमूव मतलब ख़त्म किया जा सकता है। तो इसके बारे में इंडियंस सोचने लगे। पहले तो क्या होता था कि मतलब किसी ने भी उनको आके दबाया तो वो दब जाते थे। पहले क्या था, मुग़लों का राज होता था, मुग़ल आके दबाते थे तो दब जाना। बट अब क्या है कि दब दब के उन्होंने ये समझ लिया कि मतलब हमारे में क्या कमियां हैं, हमें उन कमियों को दूर करना है और इंडिपेंडेंट आज़ाद होना है। ठीक है, किसी का गुलाम बन के नहीं रहना। तो कहते कि द इंडियंस नाउ बिगैन टू फॉर्म एसोसिएशन। उन्होंने एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और स्कूल, मतलब ये क्या होता है, तीनों एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और स्कूल मतलब है कि इकट्ठे मिलके, ठीक है, एक गुट बनाना, संघ बनाना। तो जिसमें क्या है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है, बातचीत करना। मतलब क्या बातचीत करना कि अपनी कमियों को ढूंढना और उनको दूर करने के उपाय ये सोचे उन्होंने। ठीक है, एक्सेट्रा ऑफ देयर ओन, अपने आप उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। दे बिगैन टू होल्ड मीटिंग, उन्होंने मीटिंग की एंड मेक डिमांड्स टू रिमूव देयर डिफ़िकल्टीज़, और उन्होंने ये डिमांड की, डिमांड मतलब मांग की कि हमें अपनी मतलब जो डिफ़िकल्टी हैं, मुश्किलें हैं, उनको कैसे रिमूव करना है, कैसे दूर करना है।
तो चलिए फिर इसमें सबसे पहले आ जाती है कि बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ओके, INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मतलब 1857 के जो विद्रोह हुआ तो उसके बाद मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, ठीक, जिसने मतलब हिंदुओं के मतलब जो इंडियन थे, ठीक है, तो उनके बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो कहते हैं इन 1885 में एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, बनाई गई, ठीक है। तो कहते हैं इट वांटेड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश। तो इसने क्या किया, मतलब ब्रिटिश की जो अटेंशन थी, ठीक है, ध्यान मतलब इस तरफ लाए कि टुवार्ड्स द प्रॉब्लम्स एंड डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल, कि इंडियन जो पीपल हैं, ठीक है, भारतीय लोग जो हैं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम है और उनकी क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है। तो इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने इसकी तरफ ध्यान दिया। तो कहते द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टार्टेड बाय एन इंग्लिश मैन नेम्ड A.O. ह्यूम। तो कह रहे कि ये जो कांग्रेस बनाई गई, ठीक है, पार्टी बनाई गई, तो ये एक इंग्लिश मैन, ठीक है, अंग्रेज़ी थे, A.O. ह्यूम, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो कहते द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। तो सबसे पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई। एजुकेटेड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया केम टू टेक पार्ट इन इट। तो मतलब पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट में से, ठीक है, जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे, मतलब समझदार लोग, तो वो इसमें हिस्सा लेने के लिए आए। दे डिमांडेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड गिव द इंडियंस मोर शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। उन्होंने मतलब ये डिमांड की, उन्होंने ये मांग की कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो वो इंडियन को गिव मतलब दे, क्या दे, मोर शेयर, ठीक है, ज़्यादा हिस्सा दे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे देश का जो मतलब राज चला रहे हैं वो, ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ वही क्यों पर्सन बैठ के मतलब बातचीत करते हैं। तो उन्होंने ये हक मांगा कि हम इंडियन हैं, ठीक है, तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी उस मतलब मीटिंग के अंदर बैठें, ताकि हम भी इंडियन होने के उस पे, ठीक है, कि मतलब अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए मतलब जो है कि अपनी बात रख सकें। तो इसलिए उन्होंने इसकी मांग की। तो कहते हैं अमंग द इम्पोर्टेंट लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मेन लीडर बने वो थे W.C. बनर्जी, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, S.N. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बद्रुद्दीन तैयब जी एंड G. सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये सब मेन जो भारतीय थे, ठीक है, वो इस कांग्रेस में पार्टी में शामिल हुए। तो कहते कि दीज लीडर्स बिलीव्ड इन द मेथड ऑफ पेशेंस। तो ये जो लीडर थे, ठीक है, ये नेता जो थे, ये पेशेंस, ठीक है, मतलब ये कहते थे कि हमें सहनशील बनना है, ठीक है, मतलब एक एकदम क्या है, मतलब बात को ध्यान से सुनना और समझना है, ऐसे नहीं कि भड़क जाओ। एंड परसुएशन होता है प्रोत्साहन, ठीक है, मतलब हौसला देना और मतलब अपनी बात रखना दूसरों के सामने। एंड वर कॉल्ड द मॉडरेट्स। तो इनको नरम पंथी, ठीक है, या नरम दल के लोग कहा गया। मतलब इन क्या है, मतलब इन्होंने पूरी पेशेंस से, समझ से, मतलब हर चीज़ को सोचने समझने के लिए भी टाइम लो, ठीक है, मतलब एक एकदम गर्मा गर्मी मत करो, लड़ाई झगड़े पे मत आ जाओ। तो इससे इसको नरम दल कहा गया। तो कहते हैं कि सम ऑफ द यंगर लीडर, बट कह रहे कि कुछ यंग लीडर जो थे, मतलब नौजवान, ठीक है, लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो कहते हैं इन तीनों को इकट्ठा लाल, बाल और पाल, इसकी तिकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहते हैं बिलीव्ड दैट रिक्वेस्ट एंड हम्बल डिमांड्स वुड नॉट मेक द ब्रिटिश गिव अप पावर। तो कह रहे कि इनके हिसाब से क्या था कि अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और हम्बल मतलब विनम्र प्रार्थना करेंगे, ठीक, तो कहते कि जो ब्रिटिश हैं वो गिव अप मतलब छोड़ेंगे नहीं अपनी पावर, ठीक है, कि वो तो कहेंगे कि मतलब रिक्वेस्ट करते हो करी जाओ, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। तो ये इस चीज़ में बिलीव करते थे। तो कहते कि स्ट्रॉन्ग एक्शन हैड टू बी टेकन टू मेक द ब्रिटिश रियलाइज द कीन डिज़ायर ऑफ द इंडियन टू बी फ्री। तो इनके हिसाब से क्या था कि ये कहते थे कि मतलब हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी है, हमें उनको मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने होंगे, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे काम करने होंगे ताकि ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ हो, ये पता चले कि हमारी जो कीन डिज़ायर, ठीक है, कीन मतलब हो गया कि मतलब जो हमारी
दिली इच्छा है, ठीक है ना। मतलब आज की डेट में जो सारे इंडियन ये चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हों, तो मतलब उसके बारे में क्या है कि हमें सिर्फ बोल के, ठीक है, रिक्वेस्ट करके नहीं समझाना, हमें अपना हक जो है वो लड़के लड़ाई के साथ वो लेना है। तो इस तरह से हमारा जो इंडिया था, ठीक है, तो जो मतलब ये कांग्रेस पार्टी बनी, तो इसमें मतलब 2 दल बन गए, ठीक है, एक को नरम दल और एक को गरम दल कहा गया। ओके, तो नरम दल जो थे वो क्या थे, मतलब रिक्वेस्ट करके, ठीक है, अपनी बात रख के पेशेंस के साथ, ठीक है, वो चाहते थे कि आज़ादी लें। और दूसरे थे गरम दल वाले जो कहते थे कि मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमारी रिक्वेस्ट से मानेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पिक्स दिखाई गई हैं जो मतलब हमारे जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के हीरोज़ हुए, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग ने क्या है कि कुछ ने मतलब शांतिपूर्वक ढंग से, और कुछ ने क्या है कि अहिंसा, ठीक है, हिंसा मतलब अपना के, मतलब लड़ाई झगड़े से, ठीक, मतलब दोनों तरह से मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए काम किया। तो कहते हैं कि दीज लीडर्स वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं, मतलब उग्रपंथी, मतलब जो गरम दल के हो गए, ठीक है, जो लाल बाल और पाल थे, तो ये गरम दल के हो गए। तो कहते हैं दे हेल्ड मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, उन्होंने क्या किया, मीटिंग रखी और डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन किए, ठीक है। एंड बायकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स, और उन्होंने बहिष्कार किया, मतलब उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज़ी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस दीज मूवमेंट, उन्होंने ये जो मूवमेंट थी सप्रेस मतलब इनको भी दबाने की कोशिश की। लीडर्स वर बीटन अप, तो कह रहे जो लीडर थे इनके, तो उनको बीटन मतलब पीटा गया, मारा पीटा गया, एंड पुट इन जेल, और उनको जेल में डाल दिया गया। बट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कंटिन्यूड, बट ये जो स्ट्रगल थी फ्रीडम की, आज़ादी की, ये लगातार चलती रही, किसकी आगे आगे मतलब इसमें और लोग भी जुड़ते रहे। तो कह रहे तिलक एडिटेड आ न्यूज़पेपर कॉल्ड केसरी, तो जो तिलक थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया केसरी। तो उसके अंदर वो क्या थे, मतलब लोगों को जागरूक करते थे कि हमें कैसे मतलब अंग्रेज़ों का विरोध करके और आज़ादी को हासिल करना है। तो कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, अब जब उन्होंने देखा अंग्रेज़ों ने कि सारे इंडियंस हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, तो उन्होंने मतलब अपनी जो उनकी पॉलिसी स्टार्टिंग से ही चलती आई है, डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो राज करो, तो इस नीति को उन्होंने फिर से अपनाया। तो अब उन्होंने क्या किया, कहते कि ग्रेजुअली द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, कि उन्होंने देखा कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रॉन्ग, मजबूत पे मजबूत होती जा रही है, तो इट्स लीडर बिगैन टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसके लीडर्स ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए, एंड स्टार्टेड डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार अंग्रेज़ों से मांगने शुरू कर दिए। तो कह रहे द ब्रिटिश गॉट वरिड, वरिड मतलब कि वो चिंतित हो गई, ठीक है, एंड डिसाइडेड टू वीकन द फ्रीडम मूवमेंट बाय डिवाइडिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम, अब उन्होंने एक तरीका अपनाया कि हिंदुओं और मुसलमानों को डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो, ठीक है, तो फिर क्या है कि हम उनके ऊपर राज कर सकेंगे। तो कहते फॉर दिस पर्पस दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। एंड बंगाल वर द मूवमेंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो कह रहे कि बंगाल था मतलब ऐसा पार्ट, ठीक है, मेन पार्ट उन्होंने लिया बंगाल को, और उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। वाज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन 2 पार्ट्स, बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, वन विद द हिंदू मेजोरिटी एंड द अदर हैविंग द मुस्लिम मेजोरिटी, ठीक है। कुछ थी जो हिंदुओं के लिए मतलब हिंदू अलग हो गई उसमें से, और मुस्लिम अलग हो गए। तो कह रहे द होल कंट्री स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो कह रहे पूरे इंडिया के मतलब जो लोग थे उन सब ने मिलके बंगाल की जो पार्टीशन थी उसके अगेंस्ट हो गए, ठीक है, तो अंग्रेज़ों के और खिलाफ वो हो गए। तो कहते द स्वदेशी मूवमेंट, तो जब उन्होंने देखा कि बंगाल की पार्टीशन कर दिया अंग्रेज़ों ने, तो फिर उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाई, ठीक है, स्वदेशी मतलब अपने देश की, ठीक है, अपने देश की आज़ादी के लिए मूवमेंट चलाई। तो कह रहे कि एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल आर लीडर आस्क द कंट्री मैन टू स्टॉप यूजिंग द ब्रिटिश गुड्स, तो उन्होंने कहा कि हमें जो अंग्रेज़ी मतलब चीज़ें हैं
उनकी सामान को यूज़ नहीं करना है। दे आस्क्ड देम टू यूज़ ओनली द स्वदेशी थिंग्स, उन्होंने कहा स्वदेशी मतलब अपने देश वाली चीज़ों को ही हम यूज़ करेंगे। दैट इज़ द थिंग्स मेड इन इंडिया, जो मतलब चीज़ें इंडिया में बनाई जाती हैं हम उनको ही यूज़ करेंगे। तो कह रहे दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड द स्वदेशी मूवमेंट। तो कह रहे द ब्रिटिश गुड्स वर बायकॉटेड एंड एट मैनी प्लेसेस बोनफायर वर मेड टू बर्न द ब्रिटिश क्लोथ्स। कह रहे कि मतलब जो अंग्रेज़ी चीज़ें थी उनका बॉयकॉट किया गया, मतलब बहिष्कार किया गया कि हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। और बोनफायर भी कई जगह पे मतलब आग लगाई गई ब्रिटिश कपड़ों के ऊपर, ठीक। तो कह रहे द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट एंड हैड टू कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। तो कह रहे कि अंग्रेज़ इस मूवमेंट को फिर दबा नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने जो पार्टीशन की थी बंगाल की तो उसको कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया 1911 में। तो उसके बाद क्या हुआ, द रेवोल्यूशनरीज़। तो आगे फिर रेवोल्यूशनरीज़ मतलब क्रांतिकारी, ठीक है, मतलब जो आज़ादी के लिए लड़ मरने को तैयार थे, ठीक है। तो अब हम उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो कह रहे कि देयर वर सम इंडियन लीडर्स हु बिलीव्ड दैट फ्रीडम शुड बी गेन्ड सून, कि कहते कि इंडिया के कुछ ऐसे लीडर थे जो मानते थे कि आज़ादी हमें जल्दी ही मिल जाएगी। दे बिलीव्ड दैट द ओनली वे टू गेट फ्रीडम वाज टू फाइट द ब्रिटिश विद बॉम्ब। वो चाहते थे कि हम आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से फाइट करें, लड़ें बॉम्ब के साथ एंड वेपन, हथियारों के साथ। दीज पीपल हु बिलीव्ड इन द यूज़ ऑफ वायलेंस, ये हिंसा चाहते थे, लड़ाई, ठीक है। तो कहते वर कॉल्ड द रेवोल्यूशनरीज। तो इन्हीं को जो मतलब लड़ाई झगड़े का जिन्होंने रास्ता अपनाया देश की आज़ादी के लिए, तो ये रेवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी कहलाए। तो इनमें कह रहे खुदीराम बोस वाज अ यंग बॉय ऑफ 15। तो 15 साल के थे खुदीराम बोस, तो उन्होंने इसमें पार्ट लिया। वॉज अ वेल नोन रेवोल्यूशनरी, तो इनका मतलब क्रांतिकारियों में मतलब मेन लिस्ट में नेम इनका आता है। एंड वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने इनको हैंग मतलब फांसी दे दी। तो कहते एज द फ्रीडम मूवमेंट बिकेम स्ट्रोंगर, जैसे जैसे आज़ादी की जो आंदोलन था ये स्ट्रॉन्ग मजबूत बनता गया। इवन द पीपल हु लिव्ड आउटसाइड इंडिया, जो मतलब इंडिया से बाहर भी रहते थे लोग, बिगैन टू वर्क फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, उन्होंने भी भारत की आज़ादी के लिए काम किए। तो कहते इसमें थी मैडम कामा, ठीक है। तो कहते वेंट टू जिनेवा, वो जिनेवा गई एंड पब्लिश्ड अ पेपर कॉल्ड मातरम, ठीक है। तो उन्होंने एक मतलब पेपर चलाया मातरम के नाम से। तो कहते नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय फॉर्म्ड एन एसोसिएशन इन बर्लिन फॉर फ्रीइंग इंडिया। तो ऐसे ही जो नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे उन्होंने बर्लिन में क्या है इंडिया की फ्रीडम के लिए एक एसोसिएशन मतलब संघ बनाया, लोगों का गुट बनाया, ठीक, ताकि भी इंडिया को आज़ादी जल्दी से जल्दी मिल सके। तो कहते द गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय द इंडियन सेटल्ड इन अमेरिका, जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे थे तो उनके द्वारा गदर पार्टी बनाई गई टू हेल्प द रेवोल्यूशनरीज, ताकि वो क्रांतिकारियों की हेल्प कर सकें। तो कहते कि इन द मीन टाइम, इसी टाइम पे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो पहली वर्ल्ड वार जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। मतलब इधर क्या था कि भारतीय जो थे, इंडियन थे, ये मतलब अपने देश की आज़ादी चाहते थे, और दूसरी साइड क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में स्टार्ट हो गई थी। तो कहते द इंडियन सोल्जर्स फॉट दैट वार इन यूरोप विद द होप दैट व्हेन द वार एंडेड द ब्रिटिश वुड गिव फ्रीडम टू इंडिया। फिर उनको एक मतलब होप मतलब आशा मिल गई कि जैसे ही मतलब जो इंडियन सोल्जर हैं कि वो इस वॉर में लड़ेंगे, ठीक, तो उनको ये आशा हुई कि हो सकता है कि जो ब्रिटिश हैं तो वो इंडिया को आज़ाद कर दें। कहते बट द ब्रिटिश यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, बट इसके विरोध थी, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज, यूज़ किया, इस्तेमाल किया टू स्ट्रेंथन देयर रूल इन इंडिया, कि मतलब इंडिया के अंदर अपना मतलब शासन और मजबूत करने के लिए। तो कहते इट वाज अराउंड दिस टाइम दैट महात्मा गांधी जॉइंड द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो इसी दौरान क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट जो थी मतलब आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने भी, महात्मा गांधी ने भी पार्ट लिया। एंड सून बिकेम द लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल
इन विच ही इन्वॉल्व द मासेज। मासेज होता है कि मतलब नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जिसमें शामिल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग उनके साथ इस मूवमेंट में शामिल हो गए महात्मा गांधी जी के साथ। तो ऐसे ही करते करते बेटा मतलब ये जो इंडिया की फ्रीडम की मूवमेंट थी ये आगे आगे बढ़ती गई। ओके, तो एंड में इंडिया ने आज़ादी तो ले ली, बट इस चैप्टर के अंदर हमने यहीं तक ही इसको रीड करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे इंडिया के लोगों ने और स्ट्रगल करके और मेहनत करके एंड में जो इंडिपेंडेंस थी वो हासिल कर ली। तो बेटा इस चैप्टर को आपने पूरे ध्यान से समझना और सुनना है। बाय।